प्रहलाद मैया के पास में लौट कर आ गए, सब कुछ भूल गए, केवल एक नाम का चिंतन है। मैया ने जब नारायण का नाम सुना तो घबरा गई, क्योंकि हिरण्याकश्यप शत्रु मान बैठा है। मैया ने कहा, बेटा ये नाम भूल जाओ, इस नाम को तुमने कहां से सुना, भूल जाओ इस नाम को। प्रहलाद कहते, माँ आप इस नाम को भूलने की कह रही हो? अरे जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम तो आवत नाई। साधु संत कोटि जन्म तक साधना करते हैं कि अंत के समय ये नाम आ जाए, क्योंकि अंत में जैसी मति वैसी गति, लेकिन फिर भी नहीं आता है। और आप उस नाम को भूलने की कह रही हो? माँ आप मारो, पिताजी मारे, मरने की परवाह नहीं, जीना है तो भक्ति करना, नहीं जीवन की परवाह नहीं। और जैसे पापी ने सुना कि हमारे घर में हमारा शत्रु पैदा हो गया, तो जहर का कटोरा लाया और अपनी पत्नी को कहा कि देवी से पिला दो, मैं सोचूंगा कि हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। पर माँ कैसे पिलाए? माँ कहती, बेटा भूल जाओ। प्रहलाद ने नहीं सुना, माँ के हाथ से जहर का कटोरा लिया। ध्यान देना, साधु संत ब्राह्मण भक्त पुजारी, इन भक्तों का एक कर्तव्य होता है कि अगर जो हम पहले खाएं तो खाने से पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं। इसीलिए भक्त वही खाते हैं जिससे भगवान का भोग लगाया जा सके। और जब किसी का भोग लग जाए, कोई भी भोजन सामग्री हो, तो फिर वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है। यही काम तो मीराबाई ने किया कि जब उन्होंने जहर का कटोरा देखा, राणा ने जब विष भेजा, तो पहले तो उन्होंने गिरधर गोपाल का भोग लगा दिया। पर आजकल हम बहुत चालाक हैं, ये नहीं कि जब विष हो तभी भोग लगाओ, जब आपके पास अमृत हो तब भी तो लगाओ। सुख में अगर हम परमात्मा को नहीं भूले तो फिर दुख आने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम सुख में केवल अपने अहंकार में लीन हो जाते हैं, तभी फिर दुख आता है कि इसका भी एहसास करो। जो निरंतर भोग लगाता है तो उसके लिए ये सत्य है। मीराबाई गिरधर गोपाल का भोग लगा देती है, क्योंकि नित्य कर्म यही कार्य था। तो भगवान को उसे अमृत बनाना पड़ा। तभी तो मीराबाई कहती है, कि मेरी